बोलिए श्री सांवलिया सेठ महाराज की जय हो। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित श्री सांवलिया सेठ महाराज की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित श्री सांवलिया सेठ महाराज के मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं और वो भक्त अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ मंदिर की दान पेटी में डालते। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की दान पेटी में जितना भी हिस्सा डालते उसका 4 गुना करके सांवलिया सेठ महाराज देते हैं। जब इस दान पेटी को खोला जाता है तो हर महीने 10 से 15 करोड़ रुपए दान पेटी से निकलते और यहाँ के पुजारी जी अपने दोनों हाथों से एक बार में जितना भी रुपया आता है वो रुपया यहाँ के जो मुख्य पंडित जी महाराज होते हैं उनके लिए होता है। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कितना बजट रहने वाला है, आप यहाँ पे आके एक दिन में कैसे घूम सकते हो, कितनी भीड़ रहती है, खाने पीने से लेके रहने तक की संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हम बात कर रहे हैं सेठों के सेठ कहे जाने वाले सांवलिया सेठ महाराज का मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में स्थित है। श्री सांवलिया सेठ महाराज का संबंध मेड़ता की मीराबाई से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई जिस गिरधर गोपाल की पूजा करती थी वो यही चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में स्थित सांवलिया सेठ महाराज है। मीराबाई इन्हीं की मूर्ति लेके घूमा करती थी और ये हमेशा संत महात्माओं की जमात के साथ घूमा करती थी मूर्तियां लेके। ऐसे ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी। संत दयाराम के पास बहुत सारी मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मूर्तियों को तोड़ रही थी और वो सेना जब मेवाड़ पहुंची तो मुगल सैनिकों को जब पता चला इन मूर्तियों के बारे में तो संत दयाराम ने इन मूर्तियों को एक खुले मैदान में वट वृक्ष के नीचे पधरा दिया था। और फिर समय बीतने के साथ ही संत दयाराम जी महाराज का स्वर्गवास हो गया। और कई सालों बाद समय बीतने के साथ सन 1840 में मंडपिया निवासी बोलाराम गुजर को एक सपना आया और इस सपने में बोलाराम गुजर ने देखा कि बादशोड़ा बांगुर के मैदान में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ से 4 मूर्तियां जमीन में से प्रकट हुई और ये चारों मूर्तियां बहुत ही मनोहर और सुंदर थी। देखते ही देखते ये बात चारों तरफ फैल गई और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर भीड़ उमड़ने लगी। फिर सभी की सहमति से सबसे बड़ी मूर्ति को बादसोड़ा गांव ले जाया गया, जहाँ पर एक गृहस्थी संत पुराजी महाराज रहते थे और ये मूर्ति पुराजी महाराज के संरक्षण में रखी गई और ये इनकी देखभाल करते थे। बाद में बिंडर ठिकाने के शासकों द्वारा सांवरिया जी महाराज का मंदिर बनवाया गया। दूसरे नंबर की मूर्ति से वहीं पे मंदिर बनवा दिया गया और तीसरे नंबर की मूर्ति को बोलाराम जी अपने घर लेके चले गए। नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान ने सांवरिया जी के रूप में अवतार लिया, इसलिए व्यापार जगत में लोग इन्हीं सांवरिया जी महाराज को बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति लोग अपने बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस का पार्टनर बनाने से इनकी इनकम 4 गुनी हो जाती है और उसके बाद ये अपनी जो इनकम होती है उनमें से कुछ हिस्सा दान पेटी में डालते हैं। सांवरिया जी के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के लिए आप बस का सहारा भी ले सकते हो और ट्रेन का सहारा भी ले सकते हो। ट्रेन से आने के लिए आपको पहुंचना होता है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जंक्शन। यहाँ पे देश के लगभग बड़े शहरों से ट्रेनें रेगुलर बेसिस पर आती रहती है।
यदि आप चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुंच जाते हो और चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुंच के बाहर निकलते हो तो यहाँ पे टेम्पो मिल जाते हैं जो कि 60 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मंडपिया जाने के लिए लेते हैं। यदि आप बस से जाना चाहते हो तो भी बसें भी 60 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मंडपिया जाने के लिए 60 रुपये किराया लेती है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता है जो कि यहाँ से निकलने के बाद लगभग 40 से 45 मिनट का समय लेती है। 45 मिनट के समय के बाद आप पहुँच जाते हो मंडपिया गांव, जहाँ पर श्री सांवरिया जी महाराज का मंदिर भव्य बना हुआ है। अब हम पहुँच गए सांवरिया सेठ के मंदिर मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मंदिर के अंदर आपके लिए पूजन सामग्री और प्रसाद लेके जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए मंदिर के अंदर जाओ तो आप खाली हाथ ही जाना। अब ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है गेट, इसी गेट से हम प्रवेश करते हैं और सामने देखो बहुत सारे भक्त आए हुए जो कि सांवरिया जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश किए और मंदिर के अंदर का नज़ारा देखने लायक था। ये नज़ारा देख के मन आनंदित हो गया, मन प्रसन्नित हो गया। हमने धीरे धीरे सांवरिया जी के दर्शन किए और जब हम यहाँ से दर्शन करके बाहर निकले तो यहाँ पे हमने देखा कि महादेव जी महाराज का पास में एक भव्य मंदिर बनाया है जो कि गुफा के रूप में है। आइए हम गुफा के अंदर चलते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का मंदिर। तो ये देखो लोग धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल रहे जो कि दर्शन करके बाहर आ गए और अब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखो सामने जो दिखाई दे रहा है भोलेनाथ का मंदिर है और हम भी यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते, यहाँ पे जो भी भक्त आए सबकी मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद हम बाहर निकले, बाहर निकलने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे श्री अमलिया बाबा जी की एक इमली के पेड़ के नीचे मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे इनका मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने आते हैं वो यदि यहाँ पे अमलिया बाबा जी की फेरी लगा दे तो उनकी जो फेरी होती है, जो मनोकामना होती है वो जल्दी से पूर्ण हो जाती है, वरना फेरी आदि मानी जाती है। आप सांवरिया सेठ के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते हो तो आप देखते हो यहाँ पे भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है जिसमें लड्डू 40 रुपये के मिलते हैं, मटड़ी 30 रुपये की, सागर 250 रुपये के और मैसूर 100 रुपये के मिलते हैं। ये प्रसाद लेके आप अपने घरों पे जा सकते हो और घर वालों को प्रसाद वितरित कर सकते हो, क्योंकि मंदिर के अंदर तो प्रसाद लेके जाना प्रतिबंधित है। प्रसाद लेने के बाद आप पास में देखते हो कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी। इन दुकानों से आप शॉपिंग कर सकते हो। इन दुकानों पे हाथों में पहनने के लिए कड़े, कुछ ताबीज या छोटे बच्चों के लिए खिलौना वगैरह भी मिलते हैं। यहाँ पे सांवरिया जी की मूर्ति है, ये भी मिलती है और भी बहुत सारा सामान मिलता है जो कि आप यहाँ से ले सकते हो। सामान लेने के बाद आपको भूख भी लग जाती है, इसलिए खाने की बात की जाती है तो यहाँ पे बाहर रेस्टोरेंट भी बने हुए जिनमें भी आप खाना खा सकते हो। और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बात करें तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी यहाँ पास में खाने पीने के सामान के लिए व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 60 रुपये की थाली भी मिलती है और 30 रुपये की थाली भी मिलती है। ये व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई ताकि यहाँ पे आने वाले भक्त भूख से परेशान नहीं हो और खाना पीना भी अच्छा मिल जाए। उसके बाद भी आप चाहो तो यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, क्योंकि दुकानें तो यहाँ पे भरपूर मात्रा के अंदर लगी हुई है। घूमते घूमते आपको शाम हो जाए तो यहाँ पे रहने के लिए भी मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई। ये देखो सामने यशोदा विहार जहाँ पे आप रह सकते हो और ये देखिए रेट, अलग अलग रेट है यहाँ पे रहने की। अधिक जानकारी के लिए आप www.sanvaliaset.org पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते जहाँ से सांवलिया सेठ की मूर्तियाँ निकली थी, जिसे प्राकट्य सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे देखो भक्तों की लाइन लगी हुई है और छाते रेनकोट भी पहने हुए क्योंकि बारिश का मौसम है यहाँ पे। अंदर देखो हमने दर्शन किए, उसके बाद पास में परिक्रमा के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की सजीव झांकियाँ लगी हुई। ये देखो विभिन्न देवी देवता, ये देखिए महादेव जी जो कि डमरू डांस करते हुए अपना कर्तव्य दिखाते हुए, ये कृष्ण जी का वन गमन का, ये हमारे एक आर्टिस्ट है सैनी आर्टिस्ट जिन्होंने ये विभिन्न सजीव झांकियाँ बनाई है। ये देखिए भगवान कृष्ण का डांस
और आगे बढ़ने पे हम देखते हैं ये बालक श्रवण, ये पास में हनुमान जी का अवतार की सजीव झांकियाँ, ये इधर देखिए खाटू श्याम जी का सजीव झांकी बनी हुई है। इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की सजीव झांकियाँ बनाई है। ये देखो भ्रमण पे जाते हुए महादेव जी की फोटो, इनकी सजीव झांकी। इधर देखिए कृष्ण सुदामा का मिलन का भी सजीव झांकी बनाई गई है। ये इधर देखिए उड़ते हुए हनुमान जी की सजीव झांकी बनाई है। इस प्रकार हमने प्राकट्य मंदिर के अंदर विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए। इसी प्रकार श्री संवरिया सेठ के दर्शन की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। और अब हम आपको बताते हैं कि आप कितने बजट में यहाँ पर आ सकते। यदि आप ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा यहाँ पे आना चाहते हो तो चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुँचने के बाद आपका ये बजट होगा। आने जाने का टैक्सी या बस का किराया 120, खाने पीने का 150, नाइट में ठहरने का 50 पर 700, यानी यहाँ का कुल किराया 420 होता है। और बाकी आप बाई ट्रेन या बस से आते हो तो वो जोड़ सकते हो इसमें।